नमस्कार दोस्तों, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कौन सा चैनल है बोलो। हाँ, आप देख रहे हैं अमृतेश सर कैरियर रिवील यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बच्चों को बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में आपको इंग्लिश के कुछ सेंटेंस होंगे, उसका हिंदी अर्थ निकालने का तरीका बताया जाएगा। तो बच्चों पहला बोलिएगा, पहला बोलिए क्या है। नहीं, वैसे नहीं, एक लोग ढंग के बोलो, रेखा बोलो, खड़ा हो जाओ बढ़िया से, वैसे सब खराब हो जाता है। हमारे से बोलिए। विल ही ब्रिंग समथिंग फॉर यू if he कमा है इफ he ही comes कम्स क्वेश्चन मार्क। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, पहले आप लोग ही बताइए कि शुरू में विल आ गया, कहाँ गया बच्चा, शुरू में विल आ गया। ये सेंटेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ये एक सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है, एक सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है बच्चों, एक सेंटेंस है। इसमें क्लॉज अलग अलग है, एगो यहाँ से लेके यहाँ तक क्लॉज है, एगो यहाँ से लेके यहाँ तक क्लॉज है। शुरू में जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, शुरू में कोई भी सेंटेंस हो, जब हेल्पिंग वर्ब आता है तो क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसलिए लास्ट में क्या लग गया, प्रश्नवाचक। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये वाक्य बोल रहा है कि जब शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ गया तो अंत में क्या लगना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। क्या लगना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो अब बताओ कि इस विल का हिंदी अर्थ क्या आएगा, बोलो। विल का हिंदी अर्थ क्या आएगा, क्या क्या होगा, क्या। तो विल ही ब्रिंग मिस होता है लाना, क्या होता है जी, लाना। समथिंग मिस क्या होता है, कुछ, क्या होता है, कुछ। फॉर यू आपके लिए, आपके लिए, चाहे तुम्हारे लिए, चाहे तुम्हारे लिए, बस में ना, आपके लिए, ये सब होता है। इफ मिस क्या होता है, यदि, अगर, यदि भी होता है, और क्या होता है जी, अगर। ही मिस क्या होता है, वह, सबको मालूम है ना। ही मिस क्या होता है, यहाँ भी ही है। ही मिस क्या होता है, वह। कम मिस क्या होता है, आना, क्या होता है, आना। अब देखिए सेंटेंस में टेंस के अनुसार जो है अंत में रहा है, रही है, ता है, ती, ये सब लगता रहता है, बस समझे ना। यह एक कंडीशनल सेंटेंस हो गया, शर्त वाला सेंटेंस हो गया। कौन वाला, देखो शर्त क्या है, ही इज कम्स, ये शर्त है, एक कंडीशन है, बस समझे ना। तो कह रहा है इफ ही कम्स, मतलब क्या हुआ, यदि वह आएगा, यदि वह आएगा, यदि वह आएगा तो क्या करेगा भैया, विल ही ब्रिंग समथिंग फॉर यू। क्या आप, यानी क्या वह, अब इसका क्या तो होगा ना, इसका क्या तो शुरू में होगा। क्या वह आपके लिए कुछ लाएगा, क्या वह आपके लिए कुछ लाएगा। एक कंडीशनल सेंटेंस है, बात समझे ना, फिर समझेगा ध्यान से। विल ही ब्रिंग समथिंग फॉर यू इफ ही कम्स। एक पलटी भी मार सकते हैं, और जैसे ही पलटी मारेंगे उधर करेंगे, बात समझे ना, उधर करेंगे तो यहाँ जो कोमा लगाए हैं ना, वो कोमा लगेगा नहीं। और जब इफ वाला अच्छी बात बताइएगा, आपको हम बताए थे एक मेन क्लोज और एक अदर क्लोज। एक क्लोज आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है और एक यहाँ से लेके यहाँ तक है। बताओ इसमें मेन क्लोज कौन है, मेन क्लोज कौन होगा, इफ वाला होगा कि ए वाला होगा, कौन वाला होगा, विल वाला होगा ना। और जिसके साथ ए आता है ना कंजंक्शन, वो होता है अदर क्लॉज। क्या होता है, अदर क्लॉज। और जिसके साथ कंजंक्शन नहीं आता है वो होता है मेन क्लॉज। तो क्या कर रहा है कि क्या वह आपके
लाएगा, कुछ लाएगा, यदि वह आएगा, यदि वह आएगा। बस समझे ना, ये है कंडीशनल सेंटेंस। दूसरा बोलिए, बोलो दूसरा बच्चों। ही सेल है। अरे वाह भाई, चलिए ही सेल ब्रिंग। अच्छा ब्रिंग समथिंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, कोमा। अच्छा फुल स्टॉप। एक क्वेश्चन मार्क कहाँ से आएगा? बस इतना ही है ना। अब देखिए ध्यान से, आपको हम बताए थे कि नियम बताए थे, तो याद करिएगा। ये बच्चा, ये जो व्हील है और ये जो सेल है, ये दोनों का है, हो मॉडल है, मॉडल है कि नहीं है? ये दोनों क्या है? तो मॉडल है। और मॉडल हमेशा अपने बाद क्रिया कौन सा रूप लेता है? चलिए बहुत बढ़िया, ये मॉडल हो गया, एक क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो गया, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो गया। वो तो अनिवार्य है, ये है। ये मत कहना कि ING लगा तो बिफोर है, वही भी नहीं करेगा। जब भी मॉडल आएगा उसके बाद आने वाली क्रिया हमेशा किस रूप में रहेगी? V1 के रूप में रहेगी। किस रूप में रहेगी? V1 के रूप में रहेगी। बहुत बढ़िया। और एक चीज और हम आपको बताए थे, सेल विल बी का प्रयोग, थोड़ा याद करिएगा। सेल विल और सेल बी का प्रयोग बताए थे, तो उसमें आपको समझाए थे कि आई और वी के साथ किसका प्रयोग होता है? तो सेल बी का प्रयोग होता है। अब बाकी सबके साथ सब यू हो गया, दे हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, एक नाम अनेक नाम, सबके साथ किसका प्रयोग? किसका प्रयोग होगा? विल बी का प्रयोग होगा। ये बताए थे ना हो। लेकिन जैसे ही बोलता है कि सेंटेंस में, जब सेंटेंस में अवश्य आ जाए, कहा आ जाए? प्रतिज्ञा आ जाए, कहा आ जाए? दृढ़ निश्चय की बात हो जाए, कहा हो जाए? दृढ़ निश्चय की बात हो जाए, तो यही चीज पलटी मार देता है। क्या करता है? पलटी मार देता है। जब वाक्य में आपके अवश्य आएगा, फ्यूचर को शो करेगा। किसको शो करेगा? फ्यूचर को शो करेगा। वाक्य में आपके अवश्य आएगा, दृढ़ निश्चय प्रतिज्ञा के भाव को व्यक्त करेगा। तो हम बताए थे आपको कि आई वी के साथ जो सेल बी का प्रयोग होता है उसका प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? विल बी का प्रयोग होगा। अब बाकी है यू, दे, ही, सी, इट, जितना बचेगा उसके साथ सेल। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे कुछ उल्टा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ही के साथ क्या आना चाहिए था? विल आना चाहिए था, लेकिन ही के साथ क्या है? सेल है। इसका मतलब वाक्य में क्या आने वाला है? अवश्य। क्या आने वाला है? अवश्य। तो ही सेल ब्रिंग समथिंग। अब तो भाई हिंदी सबको मालूम हो गया, ही मीन्स क्या होता है? वाह। सेल तो मॉडल है, प्रयोग है, वो तो फ्यूचर को ही शो करेगा। ब्रिंग मीन्स क्या होता है? लाना। और समथिंग मीन्स क्या होता है? कुछ। वह क्या होगा? वह कुछ लाएगा। सही है कि गलत? बताइए। गलत है। कहाँ से सही होगा? यहाँ पे लिखेंगे कि वह कुछ लाएगा, ये हो गया। फिर लिखेंगे वह कुछ अवश्य लाएगा। तो अभी तो क्या बताएं कि जैसे ही आपको उल्टा दिखेगा, देखिए ही, सी, इट, यू, दे के साथ विल आना चाहिए था, लेकिन आया क्या? सेल। इसका मतलब वाक्य में क्या आने वाला है? अवश्य। तो बोलो कि ए वाला सही कि ये वाला? नीचे वाला। ए वाला सही और ए वाला गलत। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसको आया? पक्का? बंद करो बच्चा।